हुकूमत चाहती है जल्द से जल्द ये आईनी तरमीम जो है हमारे ही ड्राफ्ट की बेसिस पे वो ठीक हो। सर उसके साथ साथ ज़ाहिर है स्टेक होल्डर्स क्योंकि इतने हैं ज़्यादा हमारे हुकूमत के अंदर। अब आप ये देख लें कि एहतियाती गवर्नमेंट है तो उसके अंदर स्टेक होल्डर्स आके अपोजिशन जो है वो एक अलग एक एंटिटी है जिसको आपको सुनना पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें। और ये प्रोटेस्ट भी जो है इनका एक जो पॉइंट था वो मेजरली ये था कि आईनी तरमीम जो है उसके हम खिलाफ हैं। उसके साथ साथ JUI सर अपनी 8 सीटों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है इस आईनी तरमीम के अंदर। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इसके अंदर जो है वो मेक और ब्रेक फिगर वो बन गए। हुकूमत उनको शुरू में उनको लग रहा था बड़ा ईज़ से वो ये मामला हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस वक्त तक तो ये नज़र आ रहा है कि वो अपोजिशन की तरफ थोड़ा सा लीन कर रहे हैं। अपने अपने ड्राफ्ट जो हैं वो उन्होंने भी बनाए, अपोजिशन ने JUI के साथ मिलकर बनाया। ये पहली दफ़ा मैंने एटलीस्ट देखा है कि एक इत्तेहादी गवर्नमेंट के अंदर 2 ड्राफ्ट चल रहे हैं, एक हुकूमत का ड्राफ्ट और एक पीपल्स पार्टी का अपना ड्राफ्ट है। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट भी सर आज सामने आया, उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने उसके ऊपर बयानात भी जारी किए, उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई और उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का मुआवजा किया कि जी कायदे आज़म साहब जो हैं वो भी आईनी अदालतें जो हैं वो भी चाहते थे, उसके ऊपर भी बात करते हैं सर। और साथ साथ कि ये आया इसके अंदर ये आज होगा, कल होगा, परसों होगा, चंद महीनों बाद होगा, तो इसके ऊपर भी हमने बात करनी है सर। दूसरा मेरा सवाल सिर्फ ये कि इतनी जल्दबाजी जो है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की हद तक अगर बात करें तो काजी फैज़ साहब का तो जो रिटायरमेंट है जो बस होने ही लगी है, तो उसके ऊपर तो अब नज़र नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दी हो पाएगा कि उसको आप आगे कर लें। जो चंगुइयाँ चल रही थी जी काजी फैज़ साहब को रखने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में वो इसकी बुनियादी स्पिरिट के अंदर भी एक एलिमेंट नहीं था। मुसर्रत अली शाह साहब जो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, हमें अभी तक लग रहा है, अनलेस उसके अंदर कोई चीज़ चेंज हो जाए। तो ये सारा कुछ सर एक कन्फ्यूजन भी बन गई है। अब SCO भी आ गया है बीच में, PTI के प्रोटेस्ट भी आ गए हैं। सर मैं अब ये नहीं कह सकता कि हुकूमत फंस गई है, असल में हम सब फंस गए। सर ये जो बात है ना काजी फ़ायज़ ईसा साहब को रिटेन करने वाली, ये तो जो सलाउद्दीन साहब हैं उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त, बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी और उन्होंने की थी ये कि जी ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का चीफ जस्टिस हुकूमतें लगाएंगी काजी फ़ायज़ ईसा को, जब उसकी फ़िलहाल जो ड्राफ्ट्स पेश किए जा रहे हैं, मतलब जो आज से कुछ अर्से पहले तक हमारी नज़रों के सामने थे, उसमें था कि वज़ीर आज़म या सदर अपनी मर्ज़ी से लगा सकता है। तो जब वो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं तो वो ज़रूरी भी नहीं है कि किसी प्रीवियस जज को लगाएं, वो तो फिर जो भी उनका मनपसंद शख्स है उसको लगा सकते हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा को ही क्यों? जहाँ तक बात है मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंड करने की, तो वो था कि जी इसी अदालत के जज रह जाएँ काजी फ़ायज़ ईसा, क्योंकि सबकी मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको पता है कि जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने एतराज़ कर दिया था। और अगेन सर मैं इस पे जो है ना अजम्पशन है, कोई हमारे पास अंदर की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमें ये ऐसे लगता है, हमें ये तासुर दिया जाता है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब ने एक साइड ले ली है, क्योंकि वो साइड PTI को सपोर्ट करती है, तो PTI जो है उनकी तरफ झुकाव रख रही है, और वो जो मौलाना फजल रहमान साहब की साइड है वो बिल्कुल अगेंस्ट है हुकूमत की साइड से। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की बात है उसका फ़ायदा सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा को तो नहीं होना था, या उससे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मसला तो हल नहीं होना था। तो बेनिफिशरीज़ आप देखें कि अक्रॉस बोर्ड सारे सरकारी अफसरान हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये तासुर दिया जा रहा हो हुकूमत की तरफ से कि देखें हमने तो पेश की थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं मान रहे तो इसलिए नहीं हो पा रहा। हो सकता है बिहाइंड द सीन पैट ऑन द बैक दे रहे हो नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी मौलाना को कि ज़बरदस्त आपने यहाँ पे अड़े रहना है। सो हो कुछ भी सकता है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि आज जो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना ड्राफ्ट पेश किया है वो उसमें उन्होंने कहा है कि आपको नए सिरे से अदालतें बनाने की ज़रूरत नहीं। जो मौजूदा अदालतें हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसमें आप 4 रुकनी बेंच अलहदा कर दें, जिसमें एक आपका चीफ जस्टिस हो और 3 अलहदा से लोग हों, मतलब जजेस हों उसी के। और जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं उसमें आप 2-2 रुकनी बेंच बना दें, एक चीफ जस्टिस और दूसरा एक और जज। अच्छा, फिर अगेन वही बात है कि नून लीग ने भी एक ड्राफ्ट दिया है, PTI ने भी एक ड्राफ्ट दिया है या देने वाले हैं, सबको कंसिडर किया जाएगा, सब में से अच्छी शराइत निकाली जाएंगी, उम्मीद हम करते हैं। और ये कोई ऐसे नहीं होगा कि रात के अंधेरे में
सैटरडे नाइट या संडे मॉर्निंग बिल पास हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा, ये तरमीम पास हो जाएगी। ये बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। जहाँ तक इस सारी एक्सरसाइज का मामला है, यही तो लेजिस्लेशन है, यही तो अच्छी बात है। तो अगर सारे अपना अपना ड्राफ्ट पेश कर रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।